हेलो डियर फ्रेंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा दिखने वाला ये जो डायग्राम है, खुद में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समेटे हुए हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ईच ब्रांच इज ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। हर एक ब्रांच 1 ओम रेजिस्टेंस के, जैसे ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये इतने सारा एक सर्किट्स का जाल है, वायर्स का जाल है। कैसे सॉल्व करें आप? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी प्लानिंग करनी होगी, है ना। हम ऐसे ए और बी के बीच में से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब आप इस सर्किट को देखो। एक छोटा सा प्लान कर रहे हैं हम लोग कि अगर जैसे मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ बैटरी का ए और बी के बीच में, तो करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो, मुझे सबसे कमजोर कड़ी है ना, वो यहाँ दिखाई दे रही है, सबसे सरल कड़ी। तो ये देखो, आर और आर दोनों सीरीज में है, तो 2R हो जाएगा। यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा। अगर इसका डिस्टेंस आर और इसका डिस्टेंस आर, तो 2R, दिस 2R एंड दिस आर इन पैरेलल। ये वाला सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में, ये वाला सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में है आपस में, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे दोनों सीरीज में और ये वाला इसके साथ में पैरेलल में, दोनों सीरीज में और ये वाला इसके साथ में पैरेलल में, दोनों सीरीज में और ये वाला इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हुई है ना। अब इसके बाद में आप देखो कि यार, ये जो ए और बी पॉइंट है, इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में ये सर्किट इस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल लाइन मेथड भी लगाएंगे। सिमेट्रिकल लाइन मेथड में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे कभी भी हम फिजिक्स में ऐसा करते हैं ना कि दो पॉइंट्स हो, अगर ए और बी, इनको मिलाने वाला लाइन अगर ये है और उसका मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करें या एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसके रेस्पेक्ट में ये सर्किट मेरे को मिरर इमेज देता हो, मतलब जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा हो। तो ये वाली जो पूरी लाइन होती है, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको कि ये लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन के लिए ये एक मिरर इमेज बन रही है। देखो, जैसा सर्किट इधर है ना, वैसा का वैसा सर्किट इधर है, बिल्कुल। अगर जैसा सर्किट लेफ्ट हैंड साइड में है, वैसा ही सर्किट राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यार, यहाँ पे इस वायर में जो करंट आ रही होगी, वो करंट ही इधर जा रही होगी। जैसे इधर जो आई करंट आएगी, वो ही करंट इधर जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो करंट जब यहाँ पर आएगी, तो पूरी की पूरी करंट इस तरफ मुड़ जाएगी। ये ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़ना पड़ेगा, तभी दोनों चीजें बराबर होंगी। ऐसा ही जो यहाँ पर करंट आएगी, वो पूरी की पूरी इधर मुड़ जाएगी। अगर ये वाली करंट पूरी ऐसे मुड़ गई और ये वाली करंट पूरी ऐसे मुड़ गई, तो उसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो करंट आ रही होगी, इस बीच में से जो करंट जा रही होगी, बिल्कुल सीधी निकलेगी। अगर ये करंट बिल्कुल सीधी निकलेगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये वाले दोनों वायर आपस में सीरीज में हो जाएंगे। क्लियर? हम सिमेट्रिकल लाइन मेथड लगा रहे हैं। मेरे जो डिटेल वीडियोज हैं, मैंने सिमेट्रिकल लाइन मेथड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है। आप अभी फिलहाल यहाँ देखिए कि यहाँ जो मिरर इमेज बन रही है, तो जैसा इधर सर्किट है वैसा इधर है। तो ये वाला जो सेक्शन जो मैंने आपको बताया, ये बहुत हमारी हेल्प करेगा सॉल्व करने में सब कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसको कैसे आगे प्रोसीड किया जाए। सबसे पहले इस सर्किट को कॉपी कर लेते हैं अपन लोग। अब जरा देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ ना। ये यहाँ से शुरू करता हूँ। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 और 1 अगर 2 हो गया, ये तो 2 ओम हो गया। और ये 2 और 1 आपस में पैरेलल में हो गए। दो रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल में हो, तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1, ये तो 1 हो गया। 1/R2 मतलब 2 हो गया। 2 को एलसीएम ले लिया, तो 2+1, 3/2। आर की वैल्यू आ गई 2/3। तो ये वाला जो आपको सेक्शन दिखाई दिया, इसका रेजिस्टेंस है 2/3। इसका भी 2/3 हो जाएगा, इसका भी 2/3 हो जाएगा, इसका भी 2/3 हो जाएगा, इसका भी 2/3, और इसका भी 2/3। समझ गए? तो ये वाला जैसे पूरा सेक्शन है, इसका रेजिस्टेंस 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, और इसका भी 2/3। तो आओ इसको रीड्रॉ करते हैं। मैं कुछ ऐसे रीड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3। ऐसे नीचे भी 2/3, 2/3 एंड 2/3। ये सब 2/3 है। 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 ओम, 2/3 ओम, 2/3 ओम। ओके।
फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला तार तो ऐसे सीधा निकल जाएगा, तो ये 1 ओम और ये 1 ओम 2 ओम हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 2 ओम ऐसे बीच में से निकल गया। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पर कि ये वाला जो वायर है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 1 इसका और 1 इसका 2 हो जाएगा, ऐसे ये भी 2 हो जाएगा। ये 1 और 1 2, ये 1 और 1 2। इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा 1 और 1 2, इधर भी 2। ओके, अब जरा देखो, अब अपना सर्किट काफी सिंप्लीफाइड लग रहा है अपन को। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। ये देखो दोनों पैरेलल में है, 2/3 और 2। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले हिस्से को। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। 1/r1 मतलब 2, 1/r2 मतलब 2/3। ऐसे में ले लो 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3। 4/2, 2/1, तो r की वैल्यू आ गई 1/2 ओम। तो हमने इस वाले हिस्से का, ये वाला जो सेक्शन है, इसका 1/2 निकाल लिया, इसका भी 1/2 आ जाएगा। चलो फिर बारी आई सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करने की, तो ड्रॉ करते हैं। ये तो था आपका 2/3, ये आ गया आपका 1/2 ओम, ये था 2/3, सेम ऐसा ही यहाँ पे 2/3, ये 1/2 ओम, ये 2/3। ओके, और ये जो बीच में जो वायर जा रहा था सीधा ये वाला, इसका 2 ओम। अब जरा देखो, ये 2/3, 1/2 और 2/3, ये तीनों आपस में सीरीज में है ना। ये तीनों सीरीज में, क्योंकि तीनों में जो करंट जा रही है वो सेम जा रही है। इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा, इस वाले का, इसका आ जाएगा 2/3 + 1/2 + 2/3, ये सीरीज में है। एलसीएम ले लो, अब यहाँ पे 6 ले लो, चलो तो हो जाएगा 4 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11/6, ये 11/6 ओम हो गया। ऐसे इसका भी 11/6 हो जाएगा। अब जरा देखो, ये जो आपको 11/6 दिखाई दे रहा है, ये वाला 11/6 और ये 2, ये तीनों पैरेलल में है। ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। जो r1 है, इसकी वैल्यू है अपने पास में 11/6, 11/6। r2 की वैल्यू है 2, और ये अगेन 11/6। इसको 6 को ऊपर ले जाओ तो 6/11, 1/2 एंड 6/11। अब एलसीएम ले लो आप 22, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ये हो जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा आपका 12। ओके, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24, 24। 24 में जब आप 11 जोड़ोगे तो यू विल गेट 35, 35/22, एंड दिस इज 1/r। लेकिन हमको तो r निकालना था, तो r = हो जाएगा 22/35 ओम। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है यारो। अगर अब मुझे इसके ऑप्शंस की तरफ जाना होगा, अगर मैं इसके ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो 22/35, बिल्कुल सही, मेरे ऑप्शंस में है 22/35। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, घबराना नहीं, कभी भी ऐसा बड़ा सर्किट अगर आपको दिखता है तो सबसे पहले सोचना, यार जो टेक्निक्स हम लोग लगा सकते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक है। सब कुछ जो हमने पढ़ रखा है उसी से होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करो, बहुत बढ़िया। ये आपका जो है कैलकुलेशन पावर भी बढ़ाती है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाती है क्वेश्चन को लेकर, और खूब ट्राई करो। कई बार आप एक बार ट्राई करोगे, आपका हो सकता है सही आंसर ना आए, लगे रहो एक क्वेश्चन के पीछे, तो वो आपको और अच्छे से अच्छा आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। और कहते भी तो यही है कि ईच फेलियर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू सक्सेस। हर एक आपकी जो छोटी सी हार है वो आपको सक्सेस के नजदीक लेके जाती है। लेकिन हारो तो सही, और हारोगे ना, वो कब हारोगे? जब खेलोगे, कोशिश करोगे। तो ऐसे ही फेलियर 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 होते हुए आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। Wish you all the best for your bright future and keep connected with APG की दुनिया।